सुप्रभात छात्र। पिछले तासिका में हमने देखा कि ये जो अभी 3 सियार है रंगाए हुए, नीला, हरा, पीला, नीला और हरा, ये सियार जनता उस भेड़ों को क्या मार्गदर्शन करते हैं और अपने भेड़िए के प्रति कैसा प्रचार करते हैं वो देखेंगे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुख्तर विद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते, क्योंकि वो यदि बोलेंगे तो उनकी जो सच्चाई है, और जैसा आज के नेताओं को खुद को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए कुछ भी बके जाते हैं। इसलिए सियार ने चाल चली और भेड़िए को कुछ भी बोलने से मना कर दिया और भेड़ों को बताया कि ये मुखरविद हो गए हैं। मतलब क्या, ये जो है भाव की अधिकता, और भेड़िए संत ने से आप अपने मुखरविद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता हूँ। सुंदर मुख से, मुखरविद का अर्थ है सुंदर मुख, आपको दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर क्या हुआ, प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वो आपके प्रति इतना प्रेम करते हैं कि वे गदगद हो गए हैं, वे रोने की स्थिति में आ गए हैं। और भावातिरेक मतलब भाव की अधिकता होने के कारण उन्हें क्या हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया है, उन्हें बात करने में तकलीफ हो रही है, वो रोने के स्वर में आ गए हैं, वे बोल नहीं सकते। आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है। अब उन्हें इन रंगे सियारों को उसने स्वर्ग के देवता की यहाँ पर उपमा दी है, कंपैरिजन किया है, जो हमें सदुपयोग देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। वे पीले विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार भी है, और हरे वाले धर्मगुरु है। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, पीले सियार को हुआ के सिवा कुछ आता ही नहीं था। हुआ चिल्ला दिया, और फिर क्या हो गया, शेष सियार भी हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखों के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बोला, बात को यो कहकर संभाला, अरे भाई, कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ गई जाए तो वह कवि किसे कह रहे हैं कि जैसे कवि की बात यदि किसी को समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का। यानी यहाँ पर एक बात भी बता दी कि कवि जो लिखते हैं वो आम जनता के समझ में नहीं आती है। और अब यहाँ पर उसने कहा कि कवि की बात सबकी समझ में आए तो वो कवि काहे का कह रहे हैं। अब उन्होंने जो संगीत सुनाया उसका अर्थ बता रहे, ये गाकर कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया है। भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र मतलब सब जगह व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है। और प्रातः मतलब सुबह आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, हवा करती है, और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में क्षुद्र का प्रणाम। इस तरह से उस हुआ चिल्लाने का यहाँ पर उस बूढ़े सियार ने अर्थ बताया। यानी एक तरह से उस भेड़िए की जय जयकार बोली, उसके महान गुण बताए। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, जो नीला रंग का सियार था वो क्या था, पत्रकार था और नेता भी था। उसने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा खुद रक्षा नहीं कर सकते। भेड़िए बलवान है, इसलिए इनके हाथ में आपने हित को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी
तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ वह भेड़िया, जितना कम अंतर है, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यक्त ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, और हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। यदि तुम्हारा कोई नेता चुनकर आएगा तो वो पंचायत में बोल भी नहीं पाएगा। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िए की जय। इस तरह से उस विचारक ने, पत्रकार ने उन भेड़ों को समझाया कि ये जो भेड़िया है वो बलवान है और वो क्या करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। और पंचायत में यदि इसे भेजेंगे तो क्या होगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इस तरह से उस विचारक ने उस सभा में भेड़िए के प्रति अपना विचार व्यक्त किया और भोली भाली भेड़ों को उसे वोट देने के लिए, राजी करने के लिए वहां पर बताया। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया। अब धर्मगुरु क्या होते हैं, हर समाज में धर्मगुरु होते हैं। जैसा हिंदू में कोई यहाँ पर संत होते हैं, महात्मा होते हैं। मुसलमान लोगों में मस्जिद में जो धर्मगुरु होते हैं, क्रिश्चियन लोगों में चर्च में फादर होते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया है धर्मगुरु ने उपदेश क्या दिया। और यहाँ पर जो समाज होता है उसके धर्मगुरु जो बताते हैं वो आम भोली भाली जनता उसी के कहे अनुसार उस नेता को चुन कर देते हैं। जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। अब ये जो धर्मगुरु है वो यहाँ पर बात बताता है कि जो यहाँ पर त्याग करेगा, वोट देगा, वह उस लोक में, मतलब मरने के बाद सुख पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। यदि तुमने यहाँ पर भेड़िए को चुन कर दिया तो आप मरने के बाद स्वर्ग में राजा बनोगे। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा, मरने के बाद आपका भला हो जाएगा। आप किसी भी तरह से यहाँ पर भेड़िए को चुन कर दो। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी है, वे परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसा धर्मगुरु ने बताया। तो भेड़ों को भी सच बात लगी। जैसे हमारे समाज में भी यदि धर्मगुरु ने बताया कि ये नेता अच्छा है तो भोली भाली जनता भी वही मानकर उसे वोट देती है। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है। क्या है, यह एक भेड़िए की कथा नहीं है। यह हमारे समाज में जो ढोंगी नेता है उनकी कथा है। यह सब भेड़ियों की कथा है। आप सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हितचिंतक और हितरक्षक नहीं है। जैसा आज हमारे समाज में इलेक्शन में लगता है, अरे हाँ यार, यही सरकार का यही नेता हमारा कुछ अच्छा कर सकता है। तो और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुना। उनको उस भेड़िए के बारे में अच्छा लगा, सबने जो बताया, तो वो भोली भाली जनता उस चक्कर में आ गई और अपनी रक्षा के लिए भेड़िए को जो प्रतिनिधि है वो चुना। और पंचायत में भेड़ों के हित की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर, और पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून क्या बनाया, जैसा हमारे नेता चुनकर आते हैं और वैसा जनता के खिलाफ कानून बनाते हैं, वैसा ही इस भेड़िए ने भेड़ों के पंचायत में पहला कानून क्या बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ और एक मुलायम बच्चा दिया जाए। हर भेड़िए को, हाँ, यानी जितने भी भेड़िए थे, यानी उन्होंने क्या किया, जैसा आज हमारे समाज में जो नेता लोग हैं मिलकर क्या करते हैं, अपने सुख सुविधा उपयोगी कानून बनवा लेते हैं। जैसा आज भी जो 2015 से सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी पेंशन बंद करवा दी है। और लेकिन इन नेताओं ने, जो आमदार है, जो खासदार है, जो सांसद है, उनकी पेंशन अभी तक शुरू रखी है। एक बार चुन कर आने के बाद आजीवन उन्हें पेंशन चालू होती है। और बच्चों, ये जो पैसा है पेंशन का, ये तुम्हारे हमारे जो टैक्स है, कर है, वसूल करके सरकार उनके जेब में भर रही है। वैसे ही इन्होंने मिलकर क्या कर दिया है कि एक कानून बनवा लिया कि यहाँ पर जो भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया, भेड़िए को सबसे सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए।
जैसा आज हमारा जो टैक्स है वो किन के खिस्से में जा रहा है, किन की जेब में जा रहा है, वो जो पेंशन के रूप में जो सांसद है उनके जेब में जा रहा है। और भोली भाली जनता जो आज नौकरी में लगती है तो उनकी पेंशन बंद करवा दी है। तो दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। यानी पूरे कानून उन्होंने अपने हित के लिए बनाए और जनता का शोषण चालू कर दिया है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं हमारे भी समाज में इलेक्शन के बाद ये जो कानून बनवाते हैं ये खुद अपने स्वार्थ के लिए बनवाते हैं और भोली भाली जनता को लूटना शुरू कर देते हैं। और भोली भाली जनता भी बिना सोचे समझे अपने उस नेता को चुन कर देते हैं जो उन्हें इस समाज के जो पत्रकार है, लेखक है, विचारक है, वो बताते हैं कि ये नेता अच्छा है। लेकिन उस दौर में पैसा भी चलता है और कुछ जोर ज़बरदस्ती भी चलती है और ये नेता चुन कर आते हैं। और चुन कर आने के बाद जो उनका रूप बदल जाता है, वो जो जितना नम्रता से आपके द्वार पर आए थे, आप यदि उनसे कोई शिकायत लेकर जाओगे तो आपसे मिलना तक इन्हें राजी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सभी नेता नहीं होते हैं, कुछ सच्चे नेता है जो अपना सर्वस्व देश सेवा के लिए लगा देते हैं। तो हमें यही देखना है कि ये दोगले नेता है या सच्चे समाज की सेवा करने वाले नेता है। नहीं तो आप कहोगे कि सभी नेता दोगले होते हैं, सभी नेता ढोंगी होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोगों में जुनून होता है कि वो अपने देश की सेवा करे, इसलिए वो राजकारण में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है दोगले और ढोंगी नेता है वो आपको पहचानने हैं। इसलिए आप अभी इस भारत भूमि के भावी नागरिक हो और भेड़े और भेड़िए इस पाठ से हमें यही देखना है कि हमारे समाज के हित के लिए कौन से नेता आपको उचित लगते हैं, उन्हें आप आगे चलकर चुन कर देना है। क्योंकि आप इस भारत के भविष्य हो। आपको यह देखना है कि सही नेता कौन है, समाज के हित के लिए कौन कार्य कर रहा है। नहीं तो अपनी जेबें भरने वाला नेता भी आपको पहचान में आना चाहिए। इस तरह से भेड़ और भेड़िए यह एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा हुआ, यहाँ पर कहानी सिर्फ भेड़ और भेड़िए की नहीं है। हमारे समाज में जो आम जनता है, भोली भाली जनता है और ये दोगले ढोंगी नेता है, इनके बारे में ये कथा हमें समझाती है। फिर भी आपको इस कथा से यही सीख लेनी है कि हमें हमारे भविष्य में जो नेता चुनने हैं उन्हें परखना है, कहीं वो दोगले तो नहीं है। वादे करते हैं और जो मुखर जाते हैं उन्हें अगले चुनाव में उनकी जगह बताना, ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है। एक बार आपने धोखा खाया तो आपको दूसरी बार सोच समझ कर चुनाव में अपना वोट देना है। यह इस कहानी का मूल उद्देश्य बताया है भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई जी ने। बहुत ही सटीक और मार्मिक यह पाठ है। अब अगली तासिका में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। और ये नहीं है बच्चों कि सिर्फ प्रश्न उत्तर के लिए हमें ये पाठ दिए गए हैं। हमें इस पाठ से बहुत सारी सीख लेनी है ताकि हमारा समाज बदल सके। और जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा, और वो समाज बदलने का काम ये जो नेता है, नेताओं के हाथ में होता है। यदि हम अच्छा नेता चुन कर देंगे तो हम ज़रूर हमारा समाज भी बदलेगा। और यदि हमने गलत नेता चुन कर दिया तो वह गलत नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जेबें भरते रहेगा, अपने रिश्तेदारों की जेबें भरते रहेगा और समाज की जो प्रगति है वह नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये देखना है कि इलेक्शन में, चुनाव में आप कौन से नेता को चुन कर देते हैं जो आपके भविष्य को उजागर करेगा, उज्जवल बनाएगा, या आपके वर्तमान को भी अंधेरी खाई में धकेल देगा और ऐसे कानून पारित करेगा जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के चंद मुट्ठी भर नेताओं के हित में होंगे और जो करोड़ों की जनता है उनके अहित में होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भेड़ और भेड़िया यह पाठ आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को आप 2-3 बार वापस सुनिएगा तो आपको इस पाठ का जो उद्देश्य है वो ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर
बड़ा ही अच्छा पाठ है हरिशंकर परसई द्वारा लिखित भेड़ और भेड़िए। तो अगली तासिका में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।